एक मोटी लड़की से कोई भी प्यार नहीं करता था, सब उसे नजरअंदाज करते थे। पर एक दिन जब वो सोकर उठती है तो सब लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। अब ये सब कैसे हुआ, चलिए मूवी में देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसे रोमांटिक मूवी देखना बहुत ही पसंद है, पर इसकी माँ कहती है कि दुनिया ऐसी नहीं होती, हम जैसी मोटी लड़कियों से कोई बात नहीं करता। इसके बाद मूवी 25 साल आगे पहुँच जाती है और नेटली अब काफी बड़ी हो चुकी है। ये अपने घर में अकेली रहती है और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है और ऊपर से इसका कुत्ता भी इसकी बात नहीं मानता। इसके बाद जब ये ऑफिस में जाने के लिए बाहर आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ की सड़कों पर काफी गंदगी है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी गाड़ी के पीछे भाग रहा है और वो नेटली से उसे रोकने को कहता है। नेटली बीच में आकर गाड़ी को रोक देती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम तो एक सीमेंट की बोरी की तरह हो, बाय द वे शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं कि नेटली अपने ऑफिस में जाती है और यहाँ पर सभी लोग इससे अपने काम करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि नेटली किसी को भी मना नहीं कर पाती। तभी हम विटली को देखते हैं जो यही ऑफिस में काम करती है और नेटली की अच्छी दोस्त है। तभी इनके ऑफिस में एक काफी बड़ा क्लाइंट आता है जो दिखने में काफी हैंडसम है और इसका नाम है ब्लैक। इसे देखकर नेटली कहती है ये तो बिल्कुल मूवी के हीरो की तरह लग रहा है। इसी ऑफिस में नेटली का एक और दोस्त काम करता है जिसका नाम जोश है। जोश उससे कहता है कि पार्किंग यार्ड का जो आइडिया तुमने तैयार किया है वो तुम्हें सबके सामने प्रेजेंट करना होगा। इसके बाद जब नेटली कॉफी के साथ बॉस के केबिन में पहुंचती है तो ब्लैक को लगा कि ये सर्वेंट कॉफी लेकर आई है, इसीलिए ब्लैक नेटली से कहता है कि मेरी कॉफी ठंडी हो गई है, जाओ दूसरी लेकर आओ। इससे पहले नेटली मना करती, तभी उसका बॉस उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है कि जाओ लेकर आओ, और इस तरह नेटली का प्रेजेंटेशन देने का प्लान खराब हो गया। इसके बाद नेटली गुस्से में जोश से कहती है कि हम जैसी मोटी लड़कियां ब्लैक जैसे लड़कियों को दिखाई नहीं देती। जोश कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें नोटिस करता हूँ, पर नेटली कहती है कि मैं ब्लैक जैसे लड़कों की बात कर रही थी, अमीर और कामयाब। अगले दिन हम देखते हैं कि जोश खिड़की से नेटली की तरफ देख रहा है, पर जब नेटली अपने सामने एक मॉडल की फोटो देखती है तो वो समझ जाती है कि जोश मुझे नहीं इस मॉडल को देख रहा है। इसके बाद वो देखती है कि विटली ऑफिस टाइम में एक रोमांटिक मूवी देख रही है। नेटली कहती है कि इसे देखना बंद करो, पर विटली कहती है कि मुझे इस तरह की रोमांटिक मूवी काफी अच्छी लगती है। जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मैं इस तरह की मूवी देख लेती हूँ जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाता है। नेटली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी मूवी बकवास होती है, इनमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। हीरो हीरोइन कैसे भी एक दूसरे से मिल जाते हैं। हीरो हीरोइन जब भी सामने आते हैं तो बैकग्राउंड में एक रोमांटिक गाना बजने लगता है। विटली उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारी दुनिया भी कुछ ऐसी ही है, मैं नोटिस कर रही हूँ कि जोश तुम्हारी तरफ देखता है, पर नेटली कहती है कि वो मेरी तरफ नहीं बल्कि इस मॉडल को देखता है। विटली कहती है कि नेटली तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा कि तुम भी बहुत खूबसूरत हो। इसके बाद जब नेटली ट्रेन से घर जा रही होती है तो एक आदमी उसे बाहर बुलाता है और उससे कॉफी पर चलने को बोलता है, पर मौका मिलते ही वो उसका बैग छीनने लगता है क्योंकि ये एक चोर है, जिस पर नेटली उस पर दोबारा हमला करके उससे अपना बैग ले लेती है और जैसे ही ये बैग लेकर भागती है तो एक पोल से टकराकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब इसे होश आता है तो ये एक हॉस्पिटल में उठती है और ये एकदम से तरोताजा लग रही थी। तभी इसके पास एक काफी हैंडसम डॉक्टर आता है और उसकी आंखें देखकर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। नेटली कहती है कि क्या मेरी मौत हो गई है कि इतना खूबसूरत लड़का मुझसे बात कर रहा है। तभी डॉक्टर कहता है कि जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लिए हैं। और फिर नेटली वो कपड़े पहनकर जब बाहर आती है तो वो देखती है कि सड़कें एकदम मूवी की तरह साफ हैं, चारों तरफ सिर्फ अच्छे लोग थे जो नेटली की तारीफ कर रहे हैं। तभी बैकग्राउंड में एक अच्छा सा गाना बजने लगता है और फिर नेटली जैसे ही सड़क पार करती है तो उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से ब्लैक निकलता है और नेटली से कहता है कि मैं अपने ड्राइवर की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, वैसे आप हैं ही इतनी खूबसूरत कि शायद ड्राइवर का ध्यान भटक गया हो। नेटली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, सब कुछ एकदम से इतना बदल कैसे गया। ब्लैक कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नेटली कहती है कि मैं ठीक हूँ, तो ब्लैक कहता है कि तो चलो मुझे कम से कम तुम्हें लिफ्ट तो देने दो। कुछ देर बाद ब्लैक नेटली को उसके घर पर छोड़ देता है और वहाँ से एक फूल लेकर उसकी पंखुड़ियों पर अपना नंबर लिखकर नेटली को दे देता है कि तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। नेटली कहती है कि इस तरह से कॉल करना तो नामुमकिन है। इसके बाद नेटली जब ऊपर अपने अपार्टमेंट में आती है तो वो देखती है कि उसका अपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है, चारों तरफ अच्छी अच्छी कीमती चीजें हैं। इसके बाद नेटली अपने डॉग को बुलाती है और एक ही आवाज पर इसका डॉग भी आ जाता है और इसके कहने पर बैठ भी जाता है। ये सब देखकर नेटली को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या चल रहा है। इसके बाद नेटली अपने पड़ोसी के पास आती है। इसका पड़ोसी हमेशा इसकी मदद करता है और इसका साथ देता है। इसके बाद इसका पड़ोसी इसे ऑफिस ले जाने लगता है। रास्ते में नेटली उससे पूछने की कोशिश करती है पर उससे भी उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता। ऑफिस आने पर नेटली देखती है कि इसका ऑफिस भी पूरी तरह से बदला हुआ है और यहाँ के लोग नेटली के दीवाने हैं। सभी लोग नेटली से बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर इसकी बेस्ट फ्रेंड विटली इसकी जानी दुश्मन है। तभी वहाँ जोश आ जाता है जिसे देखकर नेटली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सिर्फ जोश ही पहले जैसा लग रहा है। इसके बाद नेटली जोश को सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हो रहा है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गई हूँ, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। जोश कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। और फिर ये नेटली को घुमाने के लिए बाहर ले आता है और यहाँ ये देखता है कि किसी लड़की के गले में कुछ फंस गया है। जोश फौरन जाकर उसे निकाल देता है और फिर नेटली देखती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही मॉडल है जिसका फोटो उसकी खिड़की के सामने लगा हुआ है, जिसे जोश देखता रहता है। इस मॉडल का नाम है इजाबेला। ये जोश का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई और फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इजाबेला के पूछने पर जोश बताता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, जिस पर इजाबेला कहती है कि मुझे आम लोग बहुत पसंद हैं, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। और फिर इजाबेला जोश को कॉफी के लिए पूछती है और ये दोनों कॉफी के लिए चले जाते हैं।
इस सब से नेटली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर जल्द ही वो समझ जाती है कि वो किसी तरह की रोमांटिक मूवी में है। नेटली गाली देने की कोशिश करती है पर उसकी गालियां बीप हो जाती हैं, जैसा कि हमेशा पारिवारिक मूवियों में होता है। और फिर अचानक से उसके आसपास के सारे लोग डांस करने लगते हैं। इसके बाद नेटली फौरन उस स्टेशन पर भागकर जाती है और वहाँ पर आकर उस चोर को भी ढूंढ लेती है और उससे कहती है कि कल हमारी फाइट हुई थी जिसमें मेरा सिर खंबे से टकरा गया था। चोर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। इस सब से नेटली बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो इस रियलिटी से बाहर निकलना चाहती थी। इसीलिए वो एक ट्रेन के आगे आने की कोशिश करती है पर तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे बचा लेता है, पर फिर वो इसे अरेस्ट भी कर लेता है और पुलिस स्टेशन लाकर उसे अपने किसी करीबी को कॉल करने को कहता है। पर नेटली को किसी का नंबर भी याद नहीं है। तभी उसे ब्लैक का नंबर याद आता है जो उसने गुलाब की पंखुड़ियों पर लिख कर दिया था, पर ये सारी पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं, तो सही नंबर कैसे पता चलेगा। नेटली सोचती है कि मूवी की तरह ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और फिर नेटली गुलाब की पंखुड़ियों को जमीन पर फेंक देती है और ये खुद ही एक सही नंबर में अरेंज हो जाते हैं। और फिर नेटली ब्लैक को कॉल करके बुला लेती है। ब्लैक नेटली से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ, जिस पर नेटली उसे समझाने लगती है कि मैं शायद किसी दूसरे यूनिवर्स से हूँ क्योंकि मैं इतनी खास भी नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो। ब्लैक के पास कॉल आ जाती है और वो थोड़ी देर के लिए नेटली से दूर चला जाता है, जिससे नेटली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी पीछे से एक वॉइस ओवर आकर कहानी समझाने लगता है और फिर नेटली समझ जाती है कि इस कहानी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि मुझे किसी से प्यार करना होगा, तभी इनकी हैप्पी एंडिंग हो सकती है। इसके बाद ब्लैक वापस आकर नेटली से डिनर के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ कह देती है। पर घर आकर नेटली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या पहनना चाहिए, इसीलिए वो अपने पड़ोसी की मदद लेती है और फिर गाने के साथ साथ नेटली की ड्रेस भी बदल जाती है जैसे कि मूवी में होता है। और फिर रात को नेटली रेड ड्रेस पहनकर ब्लैक के यार्ड पर आ जाती है और फिर ये दोनों एक रोमांटिक डिनर करते हैं। और फिर जैसे ही नेटली गिरती है तो ब्लैक उसे पकड़ लेता है। तभी बारिश भी होने लगती है और इसी दौरान ब्लैक नेट को किस कर लेता है और फिर ये दोनों रूम में आकर अच्छा वक्त बिताते हैं। और फिर सुबह होने पर ब्लैक नेटली से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर नेटली को लगा कि उसकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है और वो अब वापस अपनी दुनिया में जा सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर नेटली वापस जोश के पास आ जाती है और जोश के साथ कुछ वक्त बिताने पर नेटली को एहसास हो जाता है कि उसे ब्लैक से प्यार नहीं करना चाहिए था, शायद उसकी किस्मत में जोश है। अगले दिन जब एक कैफे में ब्लैक और नेटली आते हैं तो उन्हें वहाँ पर जोश और इजाबेला भी मिलते हैं। इजाबेला इन दोनों से कहती है कि कल हम दोनों एक पार्टी रख रहे हैं और तुम्हें आना होगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों पार्टी में आ जाते हैं। इस पार्टी में सारी चीजें एकदम से परफेक्ट थी। नेटली ब्लैक से कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा, पर ब्लैक इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो तो इसके प्यार में अंधा हो चुका है। इसीलिए फिर नेटली जोश के पास आ जाती है और जोश नेटली से कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों कपल बन जाएंगे, जिस पर नेटली कहती है कि तो तुमने मुझे कभी प्रपोज क्यों नहीं किया। जोश कहता है कि मैंने कई दफा ट्राई करा था पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद इजाबेला जोश को अपने पास बुला लेती है और सबको अनाउंस करके बताती है कि मैं जोश से अभी अभी मिली पर हम दोनों प्यार करने लगे हैं और कल हम दोनों शादी कर रहे हैं। ये सुनकर नेटली बहुत दुखी हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि ये लोग एक डांस पार्टी में आए हैं जहाँ पर इजाबेला गाना गा रही है और फिर नीचे आकर वो नेटली से भी गाना गाने को कहती है, जिस पर नेटली मना कर देती है। जिस पर इजाबेला कहती है कि हाँ कुछ लोगों को गाना गाना नहीं आता होगा, जिस पर नेटली को गुस्सा आ जाता है और वो माइक लेकर स्टेज पर चढ़ जाती है और जब ये गाना गाना शुरू करती है तो ये इजाबेला से भी अच्छा गाना गाती है और गाते गाते जोश और नेटली एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब नेटली सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि ब्लैक उसके आइडियाज बेच रहा है, जिस पर वो कहती है कि तुम मेरे आइडियाज क्यों बेच रहे हो। जिस पर ब्लैक कहता है कि शादी के बाद तुम्हें काम करना नहीं पड़ेगा, पर नेटली काफी उदास हो जाती है। और फिर जब उसका पड़ोसी आता है तो वो नेटली को समझाने की कोशिश करता है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई प्यार करने के काबिल है तो वो तुम ही हो। इसी माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो नेटली से पूछता है कि तुम किसी से प्यार करती हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं जोश से प्यार करती हूँ। नेटली को बात समझ में आ जाती है और वो फौरन जोश की शादी रोकने के लिए भागती है, पर मूवी की तरह सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। पर आखिरकार नेटली चर्च पहुँच जाती है और ये शादी रोकने को कहती है और सबको बताती है कि मैं जोश से प्यार करती हूँ। और इजाबेला से कहती है कि तुम उससे प्यार नहीं करती, बल्कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है। और फिर नेटली जोश से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं कभी भी इजाबेला जैसी नहीं दिख सकती, पर मैं बहुत फनी हूँ और मजेदार भी और तुम्हें अच्छे से समझती हूँ और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी, तो इसीलिए तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करनी चाहिए। ये सब बोलते हुए नेटली को रियलाइज हो जाता है कि वो सबसे पहले खुद से प्यार करती है, क्योंकि दूसरे से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना जरूरी है। और फिर नेटली वहाँ से चली जाती है और इजाबेला की कार भी ले जाती है और खुलकर अपनी आजादी को एंजॉय करती है। पर तभी अचानक से इसकी गाड़ी ठुक जाती है और नेटली बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब इसकी आँख खुलती है तो ये वापस एक हॉस्पिटल में उठती है, पर इस बार का डॉक्टर काफी खड़ूस था। नेटली जब बाहर आती है तो इसे फिर से गंदी सड़कें दिखती है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होती है। इसके बाद ये वापस अपने ऑफिस में आती है और सबके साथ खुलकर बात करती है और फिर अपने पार्किंग यार्ड के आइडिया को लेकर बॉस के केबिन में आ जाती है, जहाँ पर ब्लैक भी बैठा हुआ था। नेटली सबको अपने पार्किंग यार्ड का आइडिया समझाती है, जो सबको काफी पसंद आता है। इसके बाद ये जोश के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा, उस पोस्टर को घूरना बंद करो, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। क्या हमेशा इजाबेला के पोस्टर को ही देखते रहोगे। जिस पर जोश उसे अपनी कुर्सी पर बिठा देता है और खुद जाकर नेटली की कुर्सी पर बैठ जाता है। और अब नेटली को पता चलता है कि वो हमेशा नेटली को ही देखता था, न कि उस पोस्टर को। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता देते हैं और नेटली जोश को किस कर लेती है। और फिर लिफ्ट में इसकी दोस्त वेटली आकर कहती है कि तुम्हें रोमांटिक
रोमांटिक मूवी पसंद नहीं थी। तुम जिसे चाहती थी वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड भी है, जिस पर नेटली को भी यकीन हो जाता है कि ये सब सच में भी होता है। और फिर एक एंडिंग गाने के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये